अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं पतीले में बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है और इसको मैंने तमाम चीज़ों को मैंने घर में रेडी किया है। यानी डो की भी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ चिकन की जो मैरिनेशन है और चिकन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा और इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। तो इसलिए इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये आधा कप गर्म पानी है जिसमें मैं सबसे पहले चीनी शामिल कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें ईस्ट शामिल कर देंगे। ये 11 ग्राम ईस्ट है, यानी जो एक साशे है वो मुकम्मल इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं ईस्ट एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे पहले। मिक्स करने के बाद इसको फिर हम डो में शामिल कर लेंगे। डो के लिए पहले हम एक बोल में मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को हम छान कर शामिल करेंगे। टोटल मैं 3 कप मैदे का ये डो बनाऊंगी, तो इसके लिए पहले मैंने 2 कप छन्नी में डाल दिए हैं। थोड़े से स्पेस बना लेंगे, छान लेंगे इसको। अभी इसमें स्पेस बन चुकी है, तो इसमें मैं तीसरा कप भी मैदे का इसमें डाल दूंगी। इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब हम डो में बाकी की चीज़ें शामिल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने मैदे को थोड़ा सा गहरा कर दिया है। सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही साथ इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। और एक अंडा भी इसमें शामिल कर देंगे। और ईस्ट को जिसको हमने घोल कर रख लिया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, तमाम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ, स्टार्टिंग में जब ईस्ट को गर्म पानी में घोल कर रखते हैं राइस होने के लिए, तो हाफ़ कप से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि फिर ये होगा कि ईस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी पानी की और डो हमारी पतली रह जाती है। तो मैंने जितनी क्वांटिटी में भिगोया था ईस्ट को वो बस परफेक्ट रही थी। थोड़ा सा मुझे इसमें नीम गर्म पानी शामिल करना पड़ा था मज़ीद। और आप इस वक्त जिस वक्त डो को गूँधेंगे तो अगर पानी की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ठंडे पानी से मत गूँधिएगा, इसको नीम गर्म पानी से गूँधिएगा। इस वक्त मैंने भी नीम गर्म पानी इसमें शामिल किया है। मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसको डो को मज़ीद अच्छी तरह से फाइन कर लिया है। इस तरह से पानी डालते रहेंगे, जिस तरह से रिक्वायर्ड होगा हम उस तरह से इसको आटे को गूंद लेंगे। और अच्छी तरह से गूंदिएगा आटे को। और उसकी डो जो होती है वो पतली होती है, पिज़्ज़े की डो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की ये डो है। बस इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। और गूंदने के बाद इससे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था नीचे भी। ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये नीचे से भी ना चिपके और ऊपर से भी हम उस पर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से भी स्टिकी ना हो, क्योंकि इसकी डो जो होती है पतली होती है। तो बस इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा देंगे और ऊपर भी लगा देंगे। ऊपर भी ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे और कवर करके रख देंगे, या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे। इसके बाद हम चिकन को प्रिपेयर कर लेंगे, और जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इससे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें हम बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में काट कर रखा हुआ है। ये 350 ग्राम्स के बराबर है। इस चिकन को हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। बस कलर चेंज होने तक हम इसको कुक कर लेंगे चिकन को।
अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे इसमें 1/2 टी स्पून, हल्दी शामिल करेंगे इसमें 1/4 टी स्पून, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/2 टी स्पून और गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया था ताकि चिकन इसमें टेंडर हो जाए। इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन इसमें काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। तो इसको बस अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखा दूँगी कि इस हद तक ये चिकन गल चुका है। ये कम्प्लीटली इस वक्त गल चुका है। ये आप देख सकते हैं चिकन गल चुका है इस वक्त। तो बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर हम डो के राइस होने का वेट करेंगे। और अभी 1 घंटा गुजर चुका है। इस डो को मैंने देखा था तो राइस हो चुकी थी तकरीबन। मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, मुझे जल्दी में ये पिज़्ज़ा बनाना था, इस वजह से मैंने इसको 1 घंटे के बाद ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। आप इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बस इस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है इसको ताकि थोड़ा सा स्टिकी ना हो। तो इसको ऑयल लगाने के बाद अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से गूंद लेंगे। पहले हम काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इस डो को मज़ीद हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको बस थोड़ा सा स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए हमें गूंदना पड़ता है, तो इसके लिए हम गूंद लेंगे मैदे को। मैदा हम डालते रहेंगे, साथ साथ स्प्रिंकल करते रहेंगे और साथ साथ हम इस डो को भी गूंद लेंगे। और ये डो थोड़ी सी ज़्यादा थी, मेरा जितना पैन था यानी जितना मेरा पिज़्ज़ा पैन है उस हिसाब से मैंने इस डो को निकाल लिया। जो बाकी डो बच गए थे उसका मैंने मिनी पिज़्ज़ा बना लिया था। और इस डो को हाथ की मदद से फैला लेंगे और हाथ से फैलाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। बेलने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है 1/4 इंचेस के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर राइस भी होता है बाद में। थोड़ा सा हम इसको प्रिक कर देंगे, आप कांटे की मदद से भी प्रिक कर सकते हैं। इसे हम पिज़्ज़ा ट्रे में रख देंगे जिसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। बस एहतियात के साथ उठाते हुए पिज़्ज़ा ट्रे में रख देंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरह से हम डो के किनारों को भी मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको उंगली की मदद से हम इसको प्रेस करते रहेंगे। इस तरह से बस प्रेस करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें प्रिक कर दिए थे। इसके बाद हम सबसे पहले जो लेयर लगाएंगे वो पिज़्ज़ा सॉस की लगाएंगे। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है जिसकी कंप्लीट रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। और इस तरह से बस हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। जितनी भी क्वांटिटी में कम या ज़्यादा पसंद हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने शामिल कर दिया था चीज़ को। ये चेडर चीज़ है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। चेडर चीज़ की एक लेयर लगाने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन लगा दी थी। चिकन जिसको हमने फ्राई करके रख लिया था, कुक करके रख लिया था, ये हम चिकन के पीसेस डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने लंबाई में कट करके शामिल की हैं, आप स्क्वायर शेप में भी शामिल कर सकते हैं। एज रिक्वायर्ड जितनी पसंद हो आपको उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। शिमला मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी मैंने इसमें चौकोर कटी हुई प्याज भी शामिल कर दी थी।
ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद सबसे ऊपर जो मैंने लेयर लगाई थी चीज़ की, वो थी मोज़रेला चीज़। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें दोबारा से शिमला मिर्च शामिल कर दी थी, यानी थोड़ा सा इस पिज़्ज़े को मैंने डेकोरेट कर दिया था। बस इस तरह से शिमला मिर्च मैंने लगा दी थी तमाम पिज़्ज़े पर। उसके बाद थोड़े से मैंने ऑलिव्स भी रख दिए थे, ब्लैक ऑलिव्स हैं जिनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अपने हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको प्री हीटेड स्टोव ओवन पे मैं रख दूँ, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसकी बस मीडियम आंच ही रखेंगे, इससे लो नहीं करेंगे। मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी तकरीबन 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया था, यानी तकरीबन 17 टू 18 या 20 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया था और बहुत अच्छा बेक हुआ था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बेक हुआ है। इसका क्रस्ट बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। और आप नीचे से भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये बेक हो चुका है। बिल्कुल भी ये पिज़्ज़ा हार्ड नहीं था, बहुत अच्छा बना था। और इसको बस हम गरम गरम ही कट करेंगे और गरम गरम ही सर्व करेंगे। बहुत मज़े का लगता है ये गरम खाने में, तो बस इस तरह से हम कट कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा और टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ी था। और क्रस्ट भी आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड नहीं था, सॉफ्ट और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।